यार ये रानी कितनी हॉट है ना, कितनी खूबसूरत है। मेरी कभी निगाह ही नहीं गई कि इतनी हॉट नौकरानी मेरे घर में काम कर रही है। मैं खामखा वहां बाहर लड़कियों के पीछे पड़ा रहता था। अरे जब इतनी खूबसूरत नौकरानी घर में हो तो कौन बाहर मुंह मारेगा। यही मौका अच्छा है। वैसे भी मेरी बीवी 3-4 दिन के लिए मायके गई है। घर में इसके और मेरे अलावा कोई है भी नहीं। लेकिन हाँ, वो नौकर भी तो है। पहले नौकर का कुछ करना पड़ेगा। इसको आज छुट्टी दे देता हूँ, उसके बाद फिर रानी को पटाता हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। अरे रामू। जी साहब। जरा यहाँ ना। आया साहब। हाँ साहब। रामू, तुम बोल रहे थे कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए। हाँ साहब, बोल तो रहा था। चलो ठीक है, आज तुम्हें छुट्टी दिया, जाओ आराम करो। मगर साहब, फिर आपका ख्याल कौन रखेगा? अरे उसकी चिंता तुम मत करो, रानी है ना, मेरा ख्याल रख लेगी। जाओ तुम फैमिली के साथ एंजॉय करो, जाओ। मगर साहब, थोड़े बहुत पैसे मिल जाते तो। पैसे ठीक है, मैं तुम्हें ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता हूँ, ठीक है ना? धन्यवाद साहब। जाओ। आई। जी साहब। रानी, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, एक गिलास पानी लेकर आओगे? अभी लेकर आए साहब। यही अच्छा मौका है। वैसे भी वाइफ मेरी 3-4 दिन के लिए मायके गई है और घर में इतनी हॉट नौकरानी, ये बहुत अच्छा मौका है। एक काम करता हूँ, इसे जरा सा पैसों की लालच दूंगा ना तो ये मेरी बात मान लेगी। और वैसे भी इसे पैसे की जरूरत तो है ही। बेचारी काम करके कितना कमा लेगी, ज्यादा पैसे दूंगा तो बात जल्दी मान जाएगी। साहब पानी। हाँ। साहब। अच्छा रानी, वो तुम्हारे पति ने शराब पीना छोड़ा? नहीं साहब, वो तो अभी भी शराब पीते हैं। तुम्हारा पति भी ना, इतनी खूबसूरत बीबी है और ऊपर से वो शराबी। वैसे तुम्हारे और तुम्हारे घर की जरूरतें पूरी कैसे होती हैं? साहब, जरूरतें तो पूरी नहीं होती, लेकिन अपने बच्चों के लिए और घर की ज़रूरतों के लिए थोड़ा बहुत जुगाड़ मैं खुद ही कर लेती हूँ। आपके यहाँ काम कर लेती हूँ और आपके बिल्डिंग में काम कर लेती हूँ, और बाहर के भी 2-4 घर पकड़े हैं मैंने, वहाँ पे जाके काम करके थोड़ा बहुत पैसे तो मैं जुटा लेती हूँ साहब। इतने थोड़े से पैसों में कैसे गुजर होती है? हाँ, अरे महंगाई बहुत बढ़ गई है। देखो आज कितनी चीजें महंगी हो गई है, और तुम्हारे इतने थोड़े पैसों में मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा कुछ होता होगा। सही है साहब, मेरा तो बिल्कुल गुजारा नहीं होता है, लेकिन क्या करे साहब, करना पड़ता है ना। अब ये तो मेरी मजबूरी है साहब। वैसे तुम बुरा ना मानो तो रानी, एक बात बोलूं? हाँ साहब। तुम्हारे लिए एक ऑफर है। ऑफर? कैसा ऑफर साहब? जितना तुम पूरे महीने में नहीं कमा पाती ना, उतना एक दिन में कमाओगे। क्या सच में साहब? मैं एक दिन में इतना पैसा कमा लूंगी? हाँ रानी, बस तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा मेरा। क्या काम करना है साहब? मैं कर लूंगी। देखो रानी, मेरी बीवी गई है मायके, वो भी 3-4 दिन के लिए। घर में कोई है नहीं, सिर्फ तुम और मैं हूँ। और तुम्हें पता है ना कि मेरी वाइफ के साथ आजकल मेरी ठीक से बनती नहीं है। तो एक पति के अरमान होते हैं प्यार का, बस तुम वो प्यार का अरमान मेरा पूरा कर दो ना, तो तुम्हें जो चाहिए मैं सब दे दूंगा। साहब, आप ही मुझसे कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ साहब, ये आप गलत कर रहे हैं मेरे साथ। रानी, मैं फ्री में करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इसके मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगा। नहीं साहब, मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए, और आप मुझसे ऐसी बातें मत कीजिए साहब। रानी जरा सोचो ना कि इस महंगाई में इन थोड़े से पैसों में कुछ नहीं होगा। अरे मैं तुम्हें पैसे अच्छे खासे दे रहा हूँ, और सिर्फ 1 घंटे की बात है। अरे कौन 1 घंटे में इतने सारे पैसे देता है? नहीं साहब, अगर मेम साहब को पता लग गया तो वो मुझे काम से निकाल देंगे, और अगर कहीं बाहर किसी को पता लग गया तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी साहब, और मेरा पति भी मुझे बहुत मारता है। नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगी साहब। अरे रानी, क्यों डर रही हो? और कौन बताएगा? यहाँ तुम्हारे और मेरे सिवा कोई नहीं है। मैं किसी को बताऊंगा नहीं,
और तुम भी किसी को बोलने वाली हो नहीं। तो एक काम करते हैं ना, मैं तुम्हें 20,000 देता हूँ, बस एक बार मुझे खुश कर दो। नहीं साहब, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मुझे बहुत डर लगता है साहब, मैं ऐसा गलत काम नहीं करूँगी। लगता है तुम्हें पैसे की ताकत का अंदाजा नहीं है। चलो छोड़ो, तुम भी क्या याद करोगी। इस बार मैं तुम्हें 40 देता हूँ। क्या साहब, आप मुझे 40,000 रुपये देंगे? लेकिन साहब, अगर मेम साहब को पता लग गया तो वो तो मुझे नौकरी से निकाल देगी ना, और फिर मेरा काम भी चला जाएगा। तुम ज्यादा सोचो मत रानी, बोला ना तुम्हारी मेम साहब को नहीं पता लगेगा। अरे मैं सब संभाल लूंगा, तुम बस मेरी बात मान लो। चलो ठीक है साहब। आ जाओ। वैसे रानी मजा आ गया तुम्हारे साथ, कमाल की लगती हो। और अच्छा हाँ, देखो मेरे पास पैसे कैश में नहीं है, मैं तुम्हें ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता हूँ। ठीक है साहब। लो रानी, लो रानी, मैंने तुम्हें पूरे 45,000 रुपए ट्रांसफर किए, 5,000 एक्स्ट्रा तुम्हारे काम के। बस 45,000? लेकिन साहब, मुझे तो आपके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं ना, वो सब पैसे चाहिए। क्या क्या बकवास कर रही हो? हमारी बात 40,000 की ही थी, और उसके लिए मैंने तुम्हें 45,000 दिए, वो भी 5,000 एक्स्ट्रा। नौटंकी मत करो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए। साहब, आप मेरे अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं या मैं अभी अपनी साड़ी उतार कर बाहर वालों को बुलाऊं? और वैसे भी आपके बीवी घर में नहीं है, आपके बीवी को पता लगेगा ना तो वो आपको तलाक दे देगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बीवी आपको तलाक ना दे और बाहर वालों के सामने आपकी बदनामी ना हो, तो चुप करके सारे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। देखो देखो रानी, ये तुम गलत कर रही हो। हाँ, अरे हमारी 40,000 की बात हुई थी, मैंने 45,000 तुम्हें दिए। अब इससे ज्यादा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कुछ नहीं देने वाला। हाँ, तुम्हें जितना दिया है बस उतना लो और दफा हो। दफा हो जाऊं? और तुमने मेरे साथ गलत नहीं किया, किसी मजबूर औरत का फायदा उठाकर तुमने कुछ गलत नहीं किया। और तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे 40,000 रुपए के लिए मैं तुम्हारे साथ सोई हूँ? नहीं, मैंने तभी सोच लिया था कि तेरे पास में जितना भी पैसा है ना, वो सब कुछ निकलवाऊंगी। तू क्या सोचता है, किसी मजबूर औरत का फायदा उठाएगा और चुपके से निकल लेगा? ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। अब मुझे तो जितने भी पैसे तेरे अकाउंट में है वो सारे मेरे अकाउंट में चाहिए। और अगर तू ऐसा नहीं करता है तो अभी साड़ी खोलती हूँ, बुलाती हूँ दुनिया वालों को, और तो देता रहियो जवाब। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। देखो रानी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे पास जितने अकाउंट में थे मैं सब कुछ तुम्हें ट्रांसफर कर दिया। अब मेरे पास पैसे नहीं है, और हाँ, तुम मुझे ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। क्या सबूत है हाँ तुम्हारे पास कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब काम किया है? सबूत? मुझे सबूत की जरूरत नहीं है। एक फोन लगाऊंगी तेरी बीवी को, वो आ जाएगी और सब कुछ खुद ब खुद अपने आंखों से देख लेगी। और तूने अभी जो कुछ भी मेरे साथ किया है ना, मुझे सिर्फ चिल्लाने की देरी है, और पूरे मोहल्ले को यहाँ पे इकट्ठा करके ना तेरा जुलूस निकलवा दूंगी मैं, समझा? और जो मैं कहती हूँ वो चुपचाप मान जा। देखो रानी, अब तुम तो खामखा गुस्सा कर रही हो। मेरे कहने का मतलब ये था कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं कुछ दिन बाद जुगाड़ करके तुम्हें सेंड कर दूंगा, चलेगा ना? कुछ नहीं चलेगा, मुझे अभी के अभी सारे पैसे अपने अकाउंट में चाहिए। और अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा ना, तो अभी मैं तेरी बीवी को फोन करके बताती हूँ कि तूने मेरे साथ क्या हरकत की है। उसके बाद तू जान, तेरी बीवी जान, फिर तो जिंदगी भर अकेला रही हो अपनी बीवी से तलाक के बाद। अरे रानी देखो, तुम तो खामखा डरा रही हो मुझे। अब मैं देखता हूँ, मेरी बीवी के कुछ गहने पड़े हैं, मैं देखता हूँ वो लाके देता हूँ। सुन, मुझे कोई गहने वहने नहीं चाहिए। तू मुझे गहने देगा और बाद में चोरी का इल्जाम लगा के मुझे पुलिस में फंसवा देगा। मैं तेरी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने अकाउंट में पैसे चाहिए जो कि तू अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र करेगा। और मेरे पास एक और सबूत है
ये 45,000 जो तूने मुझे दिए हैं ना, और जब तेरी बीवी पूछेगी कि तूने मुझे 45,000 रुपए क्यों दिए, किस खुशी में दिए, तो तू उसका भी जवाब देता रही हो। ठीक है, लेकिन इतना मेरे अकाउंट में नहीं है। मेरे अकाउंट में सिर्फ 1,70,000 है। हाँ, तो तू वही दे दे। ठीक है, ये लो, मैंने 1,70,000 ट्रांसफर कर दिया। रुक जाओ, मैं तो चेक कर लूं मेरे अकाउंट में आए हैं या नहीं। अरे वाह, तूने तो पैसे ट्रांसफर कर भी दिए। चल, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तू नहीं करता ना तो बहुत बुरा फंसता आज। और सुन, अब दोबारा कभी किसी की मजबूरी का फायदा उठाने के सोचना भी मत, समझा? और तूने दोबारा ऐसा कुछ करने के सोचा भी ना तो तेरी सारी करतूतें तेरी बीवी के सामने खोल के रख दूंगी, समझा? नहीं नहीं, अब मैं किसी औरत के साथ ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। तेरे लिए ही अच्छा होगा। चल, अब मैं चलती हूँ। यार, थोड़े से मजे के लिए मेरे सारे पैसे चले गए। अरे 1,70,000 और 45,000, सारा अकाउंट मेरा खाली हो गया। लेकिन उससे एक सबक मिल गई कि थोड़े से मजे के लिए कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अब मैं ये गलती किसी के साथ नहीं करूंगा।